नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। ये साइंस के क्वेश्चन सभी वनडे एग्जामों के लिए, लोअर पीसीएस हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सीजीएल हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान की। तो जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों, दूरी की इकाई है। ये दूरी की इकाई है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब किसी कार की गति को दोगुनी कर दी जाती है तो उसे उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होना चाहिए? ब्रेक बल कितना होना चाहिए? चौगुना, दोगुना, आधा और एक चौथाई। तो देखो, इसका राइट आंसर होगा चौगुना। ब्रेक बल चौगुना होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पास्कल नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, न्यूटन के नियम। तो किस सिद्धांत पर काम करते हैं द्रव चालित ब्रेक? द्रव चालित ब्रेक करते हैं पास्कल के नियम पर काम करते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का विक्षेपण। तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों, जो डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ओडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो जो समुद्र में जो वस्तुएं गिर जाती हैं उनकी पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय उपयुक्त दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो परमाणु बम का सिद्धांत है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को कम करना, हिमायन तापमान को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है वो एक समान तापमान बनाए रखना है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का और विवर्तन का। तो मृग तृष्णा का जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। राइट ऑप्शन आपका हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोधक क्षमता और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक क्षमता और उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधक क्षमता और निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोधक क्षमता और निम्न गलनांक। तो फ्यूज तार की जो विशेषता है वो आपकी उच्च प्रतिरोधक क्षमता और निम्न गलनांक होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का जो उपयोग किया जाता है वो आपका होता है अवतल लेंस के लिए। राइट ऑप्शन आपका बी होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लेस्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन द्वारा, संबंध द्वारा, विकिरण द्वारा, और चालन, संबंध और विकिरण तीनों द्वारा। राइट ऑप्शन आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वर्षा की बूंदें गोला होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है तो ठोस में। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा, पीला, काला। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, नीला और कौन से प्राथमिक रंग होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं लाल, सब लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है, लाल, हरा और नीला। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? कार्य, समय, विस्थापन और चाल। सदिश राशियाँ वे राशि होती हैं जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। तो इसमें ये कह रहा है कि सदिश राशि कौन सी होती है? सदिश राशि होगी आपकी विस्थापन। ठीक है, यहाँ सदिश राशि है आपकी विस्थापन। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार का उपयोग किस लिए होता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशन करने के लिए, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। राइट आंसर आपका होगा जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशन करने के लिए। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो देखो, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मता, तापमान, ऊष्मा और ऊर्जा। तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मता की इकाई है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, कोयला और इथेनॉल। तो भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ये सुपरफास्ट रिवीजन है दोस्तों, इसे जल्दी जल्दी हम लोग करते चलते रहे। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? गैलियोनिला, कैलोमाइन, बॉक्साइट और हेमेटाइट। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है दोस्तों वो आपका है बॉक्साइट। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए गैसों में किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जंग लगने पर दोस्तों लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो आपका है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आर्जिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? जिप्सम लवण, एप्सम लवण, नीला थोथा, हरित का शीश। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जिप्सम लवण की। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एलपीजी सिलेंडरों में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? एथेनॉल, एथिल मरकेप्टन, मीथेन, क्लोरोफॉर्म। तो एथिल मरकेप्टन को इसमें सिलेंडरों में मिलाया जाता है जिससे कि उसके रिसाव का पता चल सके। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल निम्नलिखित से किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, जस्ता और लोहा, और तांबा और निकिल। तो जो पीतल है, ये पीतल तांबा और जस्ता का, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, तांबा और जस्ता। पीतल, तांबा और जस्ता, पीतल है तांबा और जस्ता मिलके बनता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, एक्वारेजिया अम्लराज में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोने को अम्लराज में, एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 0। तो दोस्तों जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो अग्निशामकों में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल का लेड निम्नलिखित किससे बना होता है? चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला, लैम्प ब्लैक। तो पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव, क्रिस्टलीय ठोस, बहुलक मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो कांच है एक अतिशीतित द्रव। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फाइसिन। तो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी ये मिथाइल आइसोसाइनाइड से हुई थी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मेथेन है। राइट ऑप्शन आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सिलिकॉन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है जिसकी प्रतिशत मात्रा 70 से अधिक है। ठीक है, 39 का नहीं, सॉरी, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधित ये क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृति, थायराइड और पीयूष। तो मानव ग्रंथि की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, लीवर। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, डायबिटीज़, कैंसर और एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 4, 7.4, 8.4, 5.5। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोअर पीसीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, सीजीएल, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृति, थायराइड और पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी है यकृति। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरीबेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज है, इसे मधुमेह भी कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 4, 7.4, 8.4 और 5.5। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? किडनी, दिमाग, हृदय और फेफड़े। तो पेस मेकर का जो काम है वो हृदय से है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। एस्कॉर्बिक एसिड, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन सी को कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? प्लीहा, यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम। तो जो कोशिका का पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन सी। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, एड्स, टाइफाइड और कैंसर। तो एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा टेस्ट वो एड्स की जांच के लिए होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। एलिसा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिसा टेस्ट वो एड्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206, 306, 106, 216। मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। तो सर्वदाता कहा जाता है रक्त समूह ओ को। राइट ऑप्शन आपका डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, वसा और विटामिन। जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप किसने दिया? जे.आर. ग्रोवर, वाटसन और क्रिक, लेमार्क और डार्विन, खुराना। तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने डीएनए की। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसर्गज रोग या संक्रामक रोग एथलीट फूट किसके कारण होता है? जीवाणु, फंगस, विषाणु, फंगस कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो ये जो संक्रामक रोग एथलीट फूट होता है वो आपका होता है फंगस के कारण, कवक के कारण होता है। राइट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, मेलियस, इनकस और फीमर,
तो देखो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है स्टेप्स। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, यकृत और गुर्दे। तो पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। 58 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, कैम्बियम। तो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा, कोबाल्ट, जस्ता और तांबा। तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है जिसने 1975 में लॉन्च किया गया था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट। तो भारत का जो पहला उपग्रह 1975 में जिसे लॉन्च किया गया था उसका नाम आर्यभट्ट है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, चांदीपुर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है हरिकोटा में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या? INS चक्र, INS अरिहंत, INS सिंधुरक्षक, INS विक्रमादित्य। तो राइट आंसर आपका होगा INS अरिहंत। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मानव भेजना, मंगल पर रोवर उतारना, मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदर्शित करना और सूर्य का अध्ययन करना। इसका राइट आंसर आपका होगा मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदर्शित करना। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का अध्ययन करना। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित की थी? अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रूस के सहयोग से विकसित की थी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम, के शिवन, सतीश धवन, विक्रम साराभाई। तो रॉकेट इसका राइट आंसर आपका होगा बी के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का नाम क्रमशः क्या है? विक्रम और प्रज्ञान, प्रज्ञान और विक्रम, ध्रुव और अर्जुन, आकाश और पृथ्वी। तो देखो इसके चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर और रोवर का नाम, लैंडर का नाम आपका विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। इस तरीके से राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा विकसित की आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, टैंक रोधी मिसाइल। तो जो आकाश मिसाइल है कैसी मिसाइल है ये पूछ रहा है। तो आकाश मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। राइट ऑप्शन आपका दोस्तों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्पेस लॉन्च व्हीकल, गवर्नमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV की जो फुल फॉर्म है वो आपका है जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, INS विक्रमादित्य क्या है? INS विक्रमादित्य क्या है? पनडुब्बी, विमान वाहक पोत, मिसाइल बोट, युद्ध टैंक। तो INS जो विक्रमादित्य है ये विमान वाहक पोत है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदित्य L1 मिशन का संबंध किसके अध्ययन से है? चंद्रमा, मंगल, सूर्य और शुक्र। आदित्य L1 मिशन का संबंध है सूर्य से। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद और पुणे। तो DRDO का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट, एक लॉन्चर सिस्टम, एक लड़ाकू विमान, एक मानवरहित ड्रोन, एक क्रूज मिसाइल। तो देखो पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, केवल तरल ऑक्सीजन, डीजल और मिट्टी का तेल, तरल अमोनिया। तो राइट आंसर आपका होगा तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, ए। राइट ऑप्शन आपका होगा ए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, CPU, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य आधार क्या है? केंद्रीकृत डाटाबेस, विकेंद्रीकृत वही खाता, केवल क्लाउड स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होगा विकेंद्रीकृत वही खाता, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैट जीपीटी में प्रयुक्त जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? देखो चैट जीपीटी आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत उठ रहे हैं। ठीक है, 78 का इसका चैट जीपीटी का जनरल पर्पज टेक्नोलॉजी, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, ग्लोबल पोजीशन टूल, ग्राफिकल प्रोग्राम ट्रेसर। तो इसका मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के संबंध में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेडियो लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। तो यूआरएल का नाम फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 79 का आप ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर हुआ। कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर को आग से बचाना, अनधिकृत पहुंच को रोकना, डेटा बैकअप लेना, इंटरनेट की गति बढ़ाना। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, अनधिकृत पहुंच। राइट ऑप्शन आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्वांटम कंप्यूटिंग की मूल इकाई है? बिट, बाइट, क्यूबिट, गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर आपका होगा क्यूबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली। तो एआई का जो जनक है वो एआई का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जयंत नार्लिकर, डॉक्टर विजय भटकर, रघुनाथ माशेलकर, नंदन नीलेकमणि। इसका राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर विजय भटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक हैं डॉक्टर विजय भटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफाई लाइट फिडेलिटी तकनीक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह डाटा ट्रांसफर के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, यह डेटा ट्रांसफर के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है, यह वाईफाई से धीमी है, यह केवल तरंगों के माध्यम से काम करती है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका है यह डेटा ट्रांसफर के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को क्या कहा जाता है? स्पैम, बग, वायरस और बिट। इसका राइट आंसर आपका होगा बी, बग। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम, 8000, विवान, आर्यभट्ट, मेहर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका है विवान, परम 8000। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5G नेटवर्क में जी का क्या अर्थ है? गूगल, ग्लोबल, जनरेशन, ग्रोथ। जी का मतलब है जनरेशन। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, एंड्रॉयड। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ओरेकल। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। RFID तकनीकी का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग फास्टैग में होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। राइट ऑप्शन आपका। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापने की इकाई क्या है? फ्लॉप्स, MIPS, बाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च, 1 दिसंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर CV रमन को किस कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एक्सरे की खोज, रमन प्रभाव और थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉन की खोज। तो CV रमन को रमन प्रभाव के कारण दिया गया था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या है? डॉली, पॉली, मॉली, लूसी। तो पहली क्लोन भेड़ का नाम है डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 5 जून। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, थॉमस हार्ट्स मार्गन्स और JBS हल्दाने। तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VT का पास में VT का क्या अर्थ है? बायोटेक, बेसिलस थोरिगिएसिस एक जीवाणु, ब्रेन ट्यूमर, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी। तो BT का मतलब है बेसिलस थोरिगिएसिस जो एक जीवाणु है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CT स्कैन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगें, एक्स किरणें, इंफ्रारेड तरंगें, रेडियो तरंगें। तो जो CT स्कैन का जो इसका राइट आंसर आपका होगा एक्स किरणें। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जागिर भाभा, प्रोफेसर सतीश धवन। तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।